स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं और ये जो वीडियो है वो आपके ग्रामर में सिंटैक्स के अंतर्गत है। यानी इस वीडियो में सिंटैक्स के एग्जाम्पल सहित मैं रूल्स को डिस्कस करूंगा। यदि आपने ये वीडियो पूरा कर लिया विद एग्जाम्पल तो समझिए सिंटैक्स आपके कंट्रोल में हो जाएगा पूरी तरह 100%। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं सिंटैक्स से। अब करेक्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हालांकि ऑप्शन में दिए हैं, ऑप्शन की टेंशन आपको नहीं लेनी, मैं सारे ऑप्शन यहाँ बताऊंगा। तो पहला है वन शुड डू हिज ड्यूटी। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा जब भी वन आए तो वन का पॉजिटिव केस वंस होता है, ना कि हिज। तो ये अक्सर एरर ये आ सकती है। दूसरा, फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, जहाँ भी एस लगे और किसी चीज़ का नाम हो वो तो वो सिंगुलर होता है। तो आर नहीं होगा, इधर एज होगा। समझ गए? तो आइदर ही शुड ईट मैंगो और एप्पल, कि या तो उसको मैंगो खाना चाहिए या एप्पल खाना चाहिए। तो चुनाव मैंगो और एप्पल के बीच हो रहा है, तो आइदर लगाओ आप यहाँ, वहाँ से हटा के ही शुड ईट आइदर मैंगो और एप्पल। ठीक, इस टाइप से। प्लीज़ गिव मी अ 10 रुपीज़ नोट। समझिए इसको जरा, 10 रुपी नोट, नोट की बात हो रही, एक नोट की, है ना। तो रुपीज़ तो गलत है, अ 10 रुपी नोट। ठीक, आगे देखें, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल है जो नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मोहन इज अ माइजर मैन। अब मैं आपको बता दूं, माइजर माने ही मैन होता है, वो भी कंजूस आदमी। तो मैन जो है वो काट दीजिए, वो हटा दीजिए। द न्यूज़ ऑफ द बार आर गुड। तो न्यूज़ हो, इंफॉर्मेशन हो, ठीक, वो हमेशा एक वचन होती है। न्यूज़ एक वचन मानी जाए तो आर की जगह इज कर दीजिए, यहाँ इज हो जाएगा। नेक्स्ट, द न्यूज़ आर ट्रू। तो इज ट्रू, यहाँ फिर इज कीजिए। आई सॉ 3 डियर्स। कभी भी डियर हो गया, सीप हो गया और फिश हो गया, इनका प्लूरल नहीं होता, ये सिंगुलर में ही यूज होते हैं। तो डियर की जगह सिंगुलर प्लूरल एक सा होता है, ये अर्थ है इसका। तो डियर्स में एस हटा दीजिए। आगे देखिए 10 सीप्स, यहाँ सीप का भी प्लूरल नहीं होता, एस हटा दीजिए, एज होगा यहाँ। 10 सीप, हाँ आर सही है यहाँ क्योंकि एस भर हटेगा। ठीक, माई ट्राउजर्स, हमेशा ट्राउजर्स होता है, एस लगता है क्योंकि ट्राउजर में 2 पैर होते हैं, तो ट्राउजर्स होता है वो, ना कि ट्राउजर। ठीक, समझ गए? माई ट्राउजर आर डर्टी, और सही है बाकी। ही नीड्स अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल, कभी नहीं होता स्पेक्टिकल, चश्मा होता है क्योंकि चश्मे में 2 आंखें होती हैं, ध्यान दीजिएगा। द फर्नीचर्स, कभी भी फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नहीं होता, एस हटा लीजिए यहाँ से, तो वाज हो जाएगा यहाँ, और सही है बाकी। डिस्पोज ऑफ। योर इन्फॉर्मेशन, कभी भी इन्फॉर्मेशन से नहीं होता बल्कि इन्फॉर्मेशन होता है, और इज कीजिए इधर, आर की जगह इज। नेक्स्ट, हिज पोइट्रीज, पोइट्रीज नहीं होता है, पोएम्स होता है, या तो पोएम्स कर लो, हिज पोएम्स आर मिस्टिक। ठीक, आर होगा। समझ गए? पोइट्रीज तो कभी नहीं होता बल्कि पोइट्री होता है। ठीक, इट इज़ अ नाइस पोइट्री, नहीं नाइस पोएम। ध्यान दीजिएगा, ये गलती बहुत मिलती है। आगे देखें, आई लाइक वेजिटेबल, वेजिटेबल कभी नहीं होता, वेजिटेबल्स होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, आई लाइक वेजिटेबल, मुझे सब्जियाँ पसंद है। आई कुड नॉट गेट गुड मार्क इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं पा पाया, मार्क्स नहीं पा पाया, मार्क नहीं, मार्क तो होता है चिन्ह, मार्क्स करना पड़ेगा। द हाउस इज अंडर रिपेयर, अंडर रिपेयर होता है ना कि रिपेयर्स, कि हाउस जो है वो सुधर रहा है। आगे, अब प्रोनाउन पर कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक, वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ हिज हेल्थ, ना हो के वंस हेल्थ, क्या होना चाहिए? वंस। ठीक, क्योंकि वन का पॉजिटिव केस वन होता है ना कि हिज। वन शुड डू, हिज नहीं होगा, वंस होगा, ध्यान दीजिए। वन इज प्राउड ऑफ हिज वन सक्सेस, वंस, यहाँ वंस, यहाँ वंस। देम सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल, कि वे स्वयं रिस्पॉन्सिबल है। तो इस सेंटेंस को हम 2 तरीके से सही कर सकते हैं। पहला तरीका है कि हम देम सेल्फ के पहले दें दे देम सेल्फ, बे स्वयं, तब सही है। दूसरा तरीका है देम सेल्फ हटा दीजिए, दे लिख दीजिए। सोहन एंड माई सेल्फ वर प्रेजेंट, नहीं, सोहन एंड आई वर प्रेजेंट, क्या हो जाएगा? सोहन एंड आई वर प्रेजेंट, क्योंकि रिफ्लेक्सिव केस सब्जेक्ट नहीं होता। योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल, नहीं, या तो करिए यू योर सेल्फ, तुम स्वयं करो, तुम स्वयं हो जाएगा, या हो जाएगा यू अकेला, योर सेल्फ हटा दीजिए। बी काइंड टू देम हु आर पुअर, कि उनके प्रति दयालु हो जो गरीब हैं। बी काइंड टू दोज
देम नहीं, दोज, उनके प्रति, यहाँ दोज होगा। इट इज़ दे, ये वही है हु हैज। अब दे के लिए हु लगाया, तो दे तो बहुवचन है तो हैज नहीं होगा, इधर क्या होगा, हैव। ठीक, आगे देखें। आई, यू एंड ही वेंट टू दिल्ली, तुम, वह और मैं। जब तीनों सब्जेक्ट एक साथ दिए हो तो 231 फॉलो करते हैं, यानी पहले थर्ड पर, पहले सेकंड पर्सन, पहले यू, फिर ही एंड आई, इस तरीके से। वन मस्ट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, नहीं, वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। ठीक है, आगे देखें। अब आगे हैं कुछ रूल्स हैं जो आर्टिकल्स पर हैं। ठीक, समझें। इंदुस इज अ लॉन्ग रिवर इन पंजाब, तो इंदुस एक नदी का नाम है तो द इंदुस होगा। ठीक है, द इंदुस कर लीजिए इस पर। ही इज़ एन यूनिवर्सिटी, यू की आवाज़ आ रही, यू, तो आ यूनिवर्सिटी। जब आवाज़ होती है आ से लेके आहा के बीच में, तो समझिए हिंदी में बात कर रहा हूँ, जब आ से लेके आहा के बीच में होती है तब एन लगाते हैं, और इसके अलावा जैसे इसकी आवाज़ यू निकल रही तो यहाँ आ लगेगा, आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। आई वेंट टू स्टडी इन एन यूनिवर्सिटी, आ यूनिवर्सिटी, आ करिए इधर। दिस इज एन यूजफुल, यहाँ आ यूजफुल करिए। ही गोज टू द टेम्पल एट 7 o'clock, यहाँ टू द टेम्पल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब मंदिर हो गया, हॉस्पिटल हो गया, चर्च हो गया, है ना, इन जगह पर जिस काम के लिए ये जगह होती है, अगर उसी काम के लिए हम जाएं तो वहाँ पर द का यूज नहीं होता। समझ गए, तो यहाँ से द हटा लीजिए। ठीक, समझ गए, यहाँ से क्या होगा, द हट जाएगा। द गेम हैज़ कम टू एन एंड, एक अंत की ओर गेम आ गया, एन एंड होगा, क्या होगा, एन एंड। आगे, ही इज़ कमिंग फ्रॉम द वाराणसी, नहीं, किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले दा नहीं लगता, तो वाराणसी किसी जगह का नाम है, दा नहीं लगेगा, प्रॉपर नेम है। माई फ्रेंड इज इन ग्रेट ट्रबल, इन अ ग्रेट ट्रबल नहीं हुआ, इन ग्रेट ट्रबल, आ हटा दीजिए। आगे देखें। द लव इज इट्स ओन रिवार्ड, जो प्रेम है वो अपने आप में एक उपहार है, तो द लव नहीं होता, कभी भी किसी भी भाववाची संज्ञा के पहले आर्टिकल नहीं लगता, दा नहीं लगेगा। ठीक, यहाँ हटा दीजिए, तो लव इज इट्स ऑन रिवार्ड। द वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड, तो यहाँ भी हटा दीजिए, वर्च्यू गुण भी एक भाववाची संज्ञा, ये भी हट जाएगा। इट इज़ अ वर्ड वेयर रिच हेट पुअर, नहीं, द रिच हेट द पुअर, क्योंकि रिच माने होता है धनी और द रिच माने होता है धनी लोग, ऐसी पुअर माने गरीब और द पुअर माने गरीब लोग, यहाँ लोगों की बात हो रही। सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सीधी सी बात है, द सन करिए पहले तो, क्योंकि सूर्य के पहले द लगा। इन द ईस्ट, यहाँ द करिए, तो इधर वेस्ट के पहले भी द करिए। यहाँ द क्यों लगा, वैसे दिशाओं के पहले द नहीं लगता, यहाँ इसलिए लगा है क्योंकि उनके पहले पर पोजीशन दी है, इन लगा है, यहाँ भी इन लगा है। ठीक, काइंड मैन विल पिटी पुअर, कि गरीब लोग, दयालु लोग अमीरों पर दया, गरीबों पर दया करेंगे, तो द काइंड करो और मैन हटा दो यहाँ से, द काइंड माने हो जाएगा गरीब, या सीधा चल जाएगा, मैन भी चल जाएगा, या एक कर दो अ काइंड मैन, एक दयालु व्यक्ति, ऐसे भी हो जाएगा, काइंड मैन विल पिटी द पुअर। रिच शुड हेल्प पुअर, तो द रिच शुड हेल्प द पुअर, कि अमीरों को गरीबों की मदद करना चाहिए। ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग, आ यूनिक, आ करिए पहले तो, आ यूनिक बिल्डिंग। ठीक, और द ताज कीजिए। आई हैव अ हेडेक, मुझे एक सिर दर्द है, आ हेडेक होगा। डोंट ट्राई टू मेक फूल ऑफ मी, कि मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश ना करो, डोंट ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ मी। ठीक है, मेक अ फूल ऑफ मी। ठीक, ही इज़ एन यूरोपियन, यू की आवाज़ आ रही, आ से यहाँ के बीच में नहीं है, यानी ए लगेगा। ऑनेस्टी ऑफ राम कैन बी डाउटेड, अब हालांकि ऑनेस्टी तो एक भाववाची संज्ञा, आर्टिकल नहीं लगेगा, भाव है एक, ईमानदारी, लेकिन चूंकि ये राम की ईमानदारी है विशेष हो गई तो द लगा दो, द ऑनेस्टी ऑफ राम। आगे देखें। अब आगे क्वेश्चन से एडजेक्टिव से रिलेटेड। दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू, जब भी दो की बात हो, जब भी दो की बात हो तो बेटर ऑफ द टू, क्योंकि दो में सुपरलेटिव कभी नहीं होता, तो दिस इज द बेटर ऑफ द टू, ये अक्सर गलती आती है, यहाँ बेस्ट की जगह बेटर कर दीजिए। ऑफ द टू बॉयज, दो लड़कों में से ही वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट, जब भी दो की बात हो तो कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता, तो मोर इंटेलिजेंट कीजिए, इधर ध्यान रखना, दो से अधिक होता तो मोस्ट सही था। देयर इज द बेस्ट सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, देयर इज द बेस्ट सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, अब समझिए, देयर इज अ गुड सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, बेस्ट नहीं, अच्छा सोल्यूशन होता है ना कि सबसे अच्छा। ठीक,
आगे देखें, हर ओल्डर ब्रदर इज हियर, इज नॉट हियर, ओल्डर नहीं, जब उसके ही भाई की बात हो रही तो ओल्डर नहीं होगा, एल्डर होगा, क्योंकि एल्डर जो शब्द है वो होता है एक ही परिवार के लोगों के लिए, ठीक, एल्डर होगा, क्या होगा, ठीक। आगे देखें, विपिन इज राहुल्स ओल्डेस्ट ब्रदर, नहीं, एल्डेस्ट ब्रदर, एक ही परिवार की बात, लोगों की बात हो रही तो एल्डेस्ट रहेगा, ठीक, एल्डर एल्डेस्ट एक ही परिवार के लिए, बाकी के लिए अदर परिवार हो तो ओल्डर ओल्डेस्ट। ही इज़ माई ओल्डेस्ट ब्रदर, वो मेरा सबसे बड़ा भाई, नहीं, एल्डेस्ट ब्रदर, इसको भी कीजिए। द एयर ऑफ हिल्स, पहाड़ियों की हवाएं, हवा, इज कूलर देन लो लैंड्स, नीचे की ज़मीन से कूल होती है, ज़मीन से कूल होती है कि नीचे की ज़मीन की हवा से, तो इसको करिए देन दैट ऑफ लो लैंड, दैट ऑफ लो लैंड कर दीजिए, या द एयर ऑफ लो लैंड कर दीजिए। कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, अब समझिए कालिदास महान कवियों में से एक है, कवियों, पोएट्स, ध्यान रखिएगा, जब वन निकाला गया हो और आगे जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल में आएगा, ठीक, ज़्यादा में से निकाला गया ना ये चीज़। द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता आर वाइडर देन वाराणसी, जो कोलकाता की गलियाँ हो वाराणसी से ज़्यादा चौड़ी है, इसका मतलब वाराणसी से नहीं, वाराणसी की गलियों से। अब यहाँ स्ट्रीट्स ज़्यादा है इसलिए दो जॉब करना पड़ेगा, अगर एक ही स्ट्रीट होता तो दैट ऑफ करती, या ये कर दो या लिख दो द स्ट्रीट्स ऑफ वाराणसी, तब चल जाएगा। यू कैन नेवर फाइंड एन ऑनेस्ट एंड बेटर सर्वेंट देन हरी, एन ऑनेस्ट एंड गुड सर्वेंट, एक साथ, यहाँ ऑनेस्ट जो है पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपेरेटिव डिग्री है, तो एक साथ एक ही टाइप की डिग्री का यूज किया जाता है, एन ऑनेस्ट एंड गुड सर्वेंट, ठीक। देयर इज अ वेरी फ्यू वाटर इन द फ्यू, फ्यू तो होता है मात्रा, लिटिल करिए ना इधर, फ्यू तो होता है संख्या, लिटिल करिए इधर, लिटिल होगा, इन द ग्लास, फुल मैनी ऑफ फ्लावर्स, समझिए मैनी ऑफ फ्लावर्स, तो आ के बाद फ्लावर्स थोड़ी ना होगा, आ यहाँ होगा फ्लावर, ठीक, समझ गए, फुल मैनी ऑफ फ्लावर, यहाँ आर नहीं होगा, एज होगा। मिस्टर गांधी डिलीवर्ड हर लेटेस्ट स्पीच, मिसेस गांधी ने अभी अभी अपनी हाल ही की स्पीच दी, तो हाल ही की नहीं, लास्ट स्पीच होगा यहाँ, हाल ही का क्या अर्थ हुआ, अभी जीवित थोड़ी ना है वो, एट भुवनेश्वर। फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड, अब रिमार्क्स के लिए दैट लगाया, ठीक है, बहुवचन है रिमार्क, है ना, फ्यू रिमार्क्स, अब फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, अब दैट जो लगा है वो आपका ये क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक। तो यहाँ सोचने वाली बात ये है, जो आ फ्यू लगाया है, यहाँ फ्यू लगाया वो ना के बराबर हो जाए तो द फ्यू कीजिए इधर, जब भी कोई क्लॉज आए, ठीक, समझ गए, तो उसके साथ यदि कोई लगा हो तो आ फ्यू नहीं होगा बल्कि द फ्यू होगा, ना फ्यू होगा, द फ्यू। आई डू नॉट पे द हीट टू हिज नॉन सेंसिकल टॉक्स, मैं उसके नॉन सेंसिकल टॉक्स यानी फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देता। आई डू नॉट पे, द हीट नहीं होता, पे हीट होता है, पे अटेंशन, पे हीट, डायरेक्ट द हटा दो। ही इज़ वेरी प्राउडी, तो ही इज़ वेरी प्राउड, प्राउडी नहीं होता, ही इज़ वेरी प्राउड कर दीजिए। दे हैव लेस बुक्स देन आई हैव, तो दे है फ्यूअर बुक, कम किताबें जो मेरे पास हैं, लेस तो होता है मात्रा। दिस पेन इज़ बेटर देन एनी पेन ऑफ दिस मेक, कि जो ये पेन है बेटर है एनी अदर पेन से, एनी पेन नहीं, एनी अदर पेन, एनी अदर पेन्स, किसी अन्य पेनों से, ऑफ दिस मेक, इस टाइप से हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखो, एडवर्ब के एग्जाम्पल देखो, ही हैज़ नो एनी बुक, उसके पास कोई भी किताब नहीं है, ही हैज़ नो एनी बुक, तो नो एनी नहीं होता, नॉट एनी करो, या तो इसको सही करने के तरीके हैं, नो कर दो, नो बुक, तब चल जाएगा। नो माने होता है, नो का मतलब होता है नॉट एनी, ठीक, नो का मतलब ही होता है नॉट एनी, तो नो के साथ एनी नहीं लगेगा, बल्कि क्या करेंगे, या तो नो कर दो या नॉट एनी कर दो। वी मेड हिम एज आर कैप्टन, कि हमने उसको अपने कैप्टन के रूप में बनाया, कि कैप्टन ही बना दिया डायरेक्ट, तो जब हम किसी को डायरेक्ट कोई चीज़ बना, जैसे हम उसको राजा बना दिए तो अवर एम्परर करते, ना कि एज अवर एम्परर, ठीक, तो एज हटा दो। नो वेयर यू कैन फाइंड सच अ नाइस मैन, नो वेयर यू कैन फाइंड, तुम कहीं नहीं पा सकते, सच अ नाइस मैन, इसको समझिए गौर से, नो वेयर, अब नो वेयर जब लगा है, नो वेयर यू कैन फाइंड सच अ नाइस मैन, ये तो पूरा सही है पूरी तरह, नो वेयर यू कैन फाइंड, नो वेयर कैन यू फाइंड, यहाँ हटाइए थोड़ा, इसको ऐसे कीजिए, नो वेयर और फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ये, ठीक, ये इन्वर्जन होता है। आगे देखें, अ स्टेराइल रेंज ऑफ माउंटेन्स एन क्लोज
ऑलमोस्ट द होल ऑफ हिज स्मॉल स्टेट। अब समझिए गौर से, द स्टेराई रेंज ऑफ माउंटेन्स ऑलमोस्ट एनक्लोज द होल ऑफ हिज स्मॉल स्टेट। ठीक, ये पूरा ही सही है। स्टेराई रेंज ऑफ माउंटेन्स ऑलमोस्ट एनक्लोज, एनक्लोज ऑलमोस्ट नहीं होगा, ऑलमोस्ट एनक्लोज लगभग, क्योंकि जो नेवर एवर होता है वो क्रिया के पहले लगता है, वैसे ही लगेगा। दिस फ्लावर स्मेल स्वीटली, नहीं स्वीट, स्वीटली स्मेल करेगा कि स्वीट स्मेल करेगा। आई कैन नेवर आई कैन लाइक सच अ बैड मैन, कि नेवर आई कैन लाइक सच अ बैड मैन। ठीक, तो नेवर पहले लगा है, जब शुरुआत में चीज़ जैसे नो बेयर आ गया था तो पहले क्या कीजिए, हेल्पिंग वर्ब लिखिए। ध्यान रखना ये गलती बहुत पेपर में आती है, नेवर हो, नो बेयर हो, नथिंग वगैरह आ जाए शुरुआत में, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी हो तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखो, फिर सब्जेक्ट। यू आर लेट ऑलवेज, तो यू आर ऑलवेज लेट यहाँ करिए इसको। आगे देखो, अब आगे देखते हैं, आगे जो एग्जाम्पल है वो कंजंक्शंस पर एग्जाम्पल है। ठीक, कंजंक्शन पर एग्जाम्पल, जैसे हर आंसर वाज सच दैट, उसका आंसर ऐसा था, आई एक्सपेक्टेड, है ना। तो हर आंसर वाज सच दैट नहीं होता है, सच के साथ एज लगता है, सच एज और सेम एज, ध्यान देना। सेल्डम आई, अब फिर सेल्डम आ गया, जैसे नेवर और वो नो बेयर था, तो हैव आगे करो, सेल्डम हैव आई रीड सच एन इंटरेस्टिंग, अब यहाँ एन करो क्योंकि इंटरेस्टिंग आई की आवाज़ आ रही। नेक्स्ट है दो, ही इज़ पुअर, यद्यपि वो पुअर है। अब जब भी दो लग जाए तो कॉमा लगा के एट लगाया जाता है, ना कि बट। ठीक, आगे देखें, अब कुछ एग्जाम्पल है प्रीपोजिशन पर। आई प्रेफर वॉकिंग टू स्विंग, प्रेफर और प्रेफर एबल के साथ टू लगता है, ना कि देन, तो अक्सर गलती यही आएगी इसमें। मिल्क इज मोर प्रेफरेबल टू, प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ टू लगता है, यहाँ टू लगाओ। अब मिल्क जो है वो मोर प्रेफरेबल, ध्यान रखो, प्रेफरेबल अपने आप में कंपैरेटिव अर्थ रखता है, तो मोर यहाँ से हटा दो, तो मोर हट जाएगा, इधर टू लग जाएगा देन की जगह। ही डाइड फ्रॉम फीवर, वो फीवर से मर गया। जब कोई बीमारी से मरता है तो डाइड ऑफ होता है। ठीक, सी रिसेंबल्स टू हर, रिसेंबल के साथ टू नहीं लगता, उसी में टू समाया होता है, टू हटा दो। ही रीचेस टू द रेलवे स्टेशन इन टाइम, वो रेलवे स्टेशन समय से पहुंच गया, है ना। तो इसका सही क्या होगा, वो ही रीच द रेलवे स्टेशन इन टाइम, ही रीच, टू हटा दो, यहाँ टू हट जाएगा पूरी तरह। ही रीच द रेलवे स्टेशन, टू नहीं लगता रीच के साथ। ही इज सीनियर टू, ध्यान रखना अक्सर गलती आती है, सीनियर के साथ देन लगा हुआ, तो सीनियर लगा हो, जूनियर लगा हो, टू लगता है क्या, सीनियर टू, जूनियर टू, इन्फीरियर टू, प्रायर टू, है ना, इस टाइप से टू लगता है। आगे देखें, आगे मिस्टर सिंह इज सीनियर टू, फिर यहाँ टू लगेगा देन की जगह। योर शर्ट इज इन्फीरियर टू माइन, तुम्हारी शर्ट मुझसे छोटी है, टू, इन्फीरियर टू, जीनियर टू, सीनियर टू, इस टाइप से। ही वाज एब्सेंट एट द एग्जामिनेशन, समझना। अब एब्सेंट जब भी हो तो एब्सेंट के साथ फ्रॉम लगता है, एट नहीं लगता, तो यहाँ फ्रॉम करो, ये अक्सर गलती आएगी, एब्सेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन। ही हैज़ गॉन टू होम, वो घर चला गया, तो गो के साथ टू नहीं लगता, होम जब लगा हो तो ही हैज़ गॉन होम सीधा। ही इज़ जूनियर देन माई ब्रदर, तो ही इज़ जूनियर टू माई ब्रदर, यहाँ टू होगा। बिसाइड शेक्सपियर, शेक्सपियर के बगल में नहीं, शेक्सपियर के अतिरिक्त, तो बिसाइड्स कीजिए। आई हैव रेड मिल्टन, मैंने मिल्टन को पढ़ा है। पोर द टी इन द कप, कि टी को कप में उड़ेल दो, चाय को कप में उड़ेल दो। ठीक, तो इसका अर्थ समझिए, अब कोई चीज़ गति करा के कहीं उड़ेली जा रही तो इनटू लगाएंगे, इनकी जगह इनटू। दिस क्लॉथ इज सुपीरियर टू दैट, टू हो जाएगा, टू दैट। ठीक, सुपीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, टू लगता है। नेक्स्ट वर्ब, अब वर्ब पढ़ना है। वट काइंड ऑफ अ मैन ही इज, ध्यान रखिए, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, इनके बाद कोई नाउन आए तो आर्टिकल नहीं लगता, यहाँ ए हटा दीजिए। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, तो इस सेंटेंस को करिए, वेयर, फ्रॉम वेयर तो सही है, फ्रॉम वेयर आर यहाँ कर लीजिए, आर यू कमिंग, ऐसे हो जाएगा। ठीक, या ऐसे भी हो सकता है, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ऐसे भी लिख सकते हैं। आई विल अवेल, अवेल के साथ हमेशा जो सब्जेक्ट होता है उसका रिफ्लेक्सिव केस आता है, आई विल अवेल माई सेल्फ दिस चांस। ठीक, तो यहाँ माई सेल्फ आएगा, फिर सही होगा। जैसे दे होता इधर तो देम सेल्फ आ जाता। यू शुड अवेल, अब यू आ गया तो अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, आपको ये अवसर स्वयं को उपलब्ध कराना चाहिए। इफ आई वर हिम, इस सेंटेंस को बहुत गौर से समझो। अगर मैं तुम होता, जब कल्पना की जाए,
अगर मैं तुम होता तो ध्यान दीजिए, वर से जब कल्पना की जाती है तो दूसरे वाले क्लॉज में वुड आता है, और जब कोई काम करने की कल्पना हो जाती है, माने कोई काम कर रहे कल्पना के रूप में, अगर तुमने ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता, तो आगे वाली क्लॉज में वर की जगह हेड आएगा और पीछे वाली क्लॉज में वुड के साथ हैव आएगा और थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की, ध्यान रखना। जैसे इफ़ आई वाज यू, अगर मैं तुम होता तो आई वुड नेवर डू दैट। समझो यहाँ कल्पना की गई तो वाज की जगह वर कीजिए तुरंत, ये अक्सर गलती आती है, ठीक। इफ़ इट विल रेन, अगर बारिश होगी तो मैं घर में रहूँगा। समझो जब भी फ्यूचर में शर्त हो तो वो शर्त फ्यूचर में नहीं बनती, प्रेजेंट में बनती है। इफ़ इट रेन्स ऐसे होगा सेंटेंस, तो आई शेल स्टे एट होम। अगला, इफ़ यू विल कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आओ तो मैं, यानी अगर तुम आओ, फिर शर्त हुई तो प्रेजेंट बनाओ। इफ़ यू कम टू मी, विल हटाओ, कम टू मी, तो के लिए कॉमा लगाओ, आई शेल गो विथ यू। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल इवेंट्स, ये जो है वो सबसे स्मरणीय इवेंट में से एक है। दैट हैज, अब समझना इवेंट्स के लिए दैट लगाया, तो इवेंट्स बहुवचन है तो यहाँ हैव कर दो तुरंत, ठीक, समझ गए, हैज की जगह। सी हैव डन इट, उसने इसको कर लिया। समझो सी के लिए तो हैज लगता है ना, हैज करो। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, ये सेंटेंस बहुत गौर से समझने योग्य है। लेस्ट के साथ करता हो फिर शुड आता है, ध्यान देना, मे लगा के प्रॉब्लम दी जाएगी। अगला देखो, अनलेस यू, अब समझो अनलेस में नॉट छिपा है तो अनलेस वाली ये क्लॉज है तो इसमें डू नॉट नहीं लगेगा, ठीक। अनलेस यू वर्क हार्ड ऐसे होगा। अगर अनलेस की जगह इफ कर दें तो इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड तब सही है। दो तरीके सही हो सकते हैं, या तो डू नॉट हटा दो या अनलेस की जगह इफ कर दो, यू कैन नॉट पास। नेक्स्ट, अब एग्जाम्पल हैं टेंस पर। किसी पर एग्जाम्पल है? टेंस पर। समझिए, जैसे ही इज इल सिंस मंडे, तो ही इज इल सिंस मंडे का मतलब है अब संडे, संडे तो हो गया निश्चित समय, तो इसके लिए तो सही है बात। लेकिन इज लगातार भी माने तो ही हैज बीन करो। जब लगातार वाली कोई बात हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में से लगता है, ठीक है। आई हैव कम एट वाराणसी अ मंथ एगो, जब भी एगो दिया जाए तो सीधा पास्ट इंडेफिनिट होता है, केम कर दो, क्या हो जाएगा, आई केम एट वाराणसी। आई हैव हियर्ड द न्यूज एन आवर एगो, फिर एगो आ गया तो आई हियर्ड द न्यूज एन आवर एगो। गोपाल इज इल फॉर 4 days, ठीक है, समय तो सही है फॉर 4 days, अनिश्चित समय, लेकिन इज नहीं होगा, हैज बीन इल। नेक्स्ट देखो, द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर ही रीच द स्टेशन, कि जब वो स्टेशन पहुंचा ट्रेन स्टार्ट हो चुकी। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, समझ गए। आगे देखो, नेक्स्ट है ही इज इल एवर सिंस ही लेफ्ट अस, ये तो सही है पीछे, लेकिन इल इज नहीं होगा, हैज बीन इल, जब से वो हमें छोड़ के गया तब से बीमार है। ही हैज गॉन टू लखनऊ यस्टरडे, जब भी यस्टरडे आ जाए, एगो आ जाए तो पास्ट टाइम में, ही वेंट टू लखनऊ यस्टरडे। द पेशेंट डाइड, हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम। सम थीप, अब सम थीप हैज रॉब्ड माई वॉच, किसी चोर ने, सम थीप किसी चोर ने मेरी घड़ी चुरा ली है, तो किसी चोर ने चुराई है, तो चुरा ली है माने चुरा लिया, पास्ट इंडेफिनिट, हैज रॉब्ड नहीं, रॉब्ड सीधा। द प्यून ओपन द ऑफिस बिफोर द प्रिंसिपल केम, नहीं, हैड ओपनड, प्यून दरवाजा खोल चुका था प्रिंसिपल के आने से पहले। नेक्स्ट देखो, सी हैज स्लेप्ट फॉर 8 hours लास्ट नाइट, समझे, ये तो सही है पीछे का समय, हैज स्लेप्ट नहीं होगा कि वो 8 घंटे से लगातार सो रहा है, या तो ये दिखाओ, है ना, या ये दिखाओ, हैज बीन कर दो तो चल जाएगा, नहीं तो सीधा दिखाओ सी स्लेप्ट, वो सोई, 8 घंटे सोई पिछले, ठीक। आगे देखो, अब एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब पर रिलेटेड क्वेश्चन है, गौर से समझिएगा। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू द मून, अब समझना, द राइज एंड फॉल ये एक ही चीज मानी जा रही, क्यों, कैसे पता, क्योंकि राइज और फॉल दोनों जगह दा नहीं लगा, अगर दोनों जगह दा लगा देंगे तब तो आ सही है, यहाँ आर सही है, अगर यहाँ दा नहीं लगा है तब ये सिंगुलर है, तब यहाँ इज लगा दो। द स्मेल ऑफ दीज फ्लावर्स आर वेरी स्वीट, नहीं, स्मेल एक वचन है, इज करो, सब्जेक्ट को पकड़ना है अर्थ को। नोबडी विल बी अलाउड टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, कि किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा अपना ओपिनियन, अब नोबडी है एक वचन है तो देयर नहीं होगा, हिज और हर होगा इधर, या तो हिज करो और हर करो, ठीक, समझ गए। 100 रुपीज़, बहुत अच्छे। 100 रुपये, जो 100 रुपये हैं वो क्या है,
इज आर नॉट अ बिग सम दीजिए, इन दोनों बड़े सम नहीं है, बड़ी मात्रा नहीं है, तो आर नहीं होगा, ये एज होगा, ध्यान रखना। ठीक, क्योंकि इकट्ठा अमाउंट की बात हो रही, जब भी इकट्ठी चीज बोली जाए तो सिंगुलर होती है। द शिप विद ऑल इट्स पैसेंजर वर संक, कि जहाज अपने सारे यात्रियों के साथ डूब गई। तो यहाँ गलती आप ये कर सकते हो कि पैसेंजर समझ के इसको वर सही कर सकती है, ये गलत है, क्योंकि जहाज डूब गई, जो मेन फोकस है वो जहाज पर है, तो जहाज के लिए यहाँ वाज करो। नाइदर ही नॉर हिज फादर वर, ना तो वह ना उसके पिताजी, तो नाइदर नॉर आइदर और इनसे सब्जेक्ट जुड़े हों, दो सब्जेक्ट अगल बगल, तो हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, तो फादर के हिसाब से वाज होगा। या अर्थ भी देखा जाए तो फादर पर जोर पड़ेगा, ना तो वह ना ही उसके फादर चोटिल हुए एक्सीडेंट, तो फादर पर जोर हो रहा है इसलिए बाज लगा। द वेजेज ऑफ सिन, पाप का फल, एक वचन की बात हो रही, एज करो इधर। 2 and 2 मेक्स 4 नहीं होता, मेक 4, बहुवचन हो गया ना, आर, मेक 4। 5 टाइम्स 5, आर नहीं होगा, 5 बार 5 क्या होता है, इज 25। आगे देखें, अब जो क्वेश्चन है वो आपके नॉन फिनिट्स पर है, ना जीरंड इन्फिनिटिव पर, पार्टिसिपल पर। तो ही प्रिवेंटेड मी टू डू, हमेशा ध्यान रखना प्रिवेंट के बाद फ्रॉम लगता है, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम, और जब फ्रॉम लग जाएगा तो करने, ना नी ने का अर्थ आएगा, तो ना नी ने का अर्थ के लिए या तो इन्फिनिटिव लगाओ या जीरंड लगाओ। तो यहाँ अपन इन्फिनिटिव नहीं लगा सकते क्योंकि एक प्रपोजिशन लग गई, अगर इन्फिनिटिव लगा दोगे तो डबल प्रपोजिशन हो जाएगी, तो इसलिए जरूरी है फ्रॉम डूइंग इट। नेक्स्ट देखो, बहुत आता है ये क्वेश्चन, यू मस्ट फॉरवर्ड हिम कमिंग, नहीं, यू मस्ट फॉरवर्ड हिम कमिंग नहीं होगा, जब भी कमिंग जीरंड हो, जीरंड के पहले कोई प्रोनाउन आए तो प्रोनाउन हमेशा पॉजिटिव केस में आता है, तो हिम ना होके हिज कमिंग करो। नेक्स्ट, बीइंग अ वेरी हॉट डे, सुनो समय की बात हो रही तो इट बीइंग अ वेरी हॉट डे, यहाँ इट लगाओ, इट बीइंग अ वेरी हॉट डे आई कुड नॉट गो आउट। ठीक, तो इसी के साथ ये जो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था आपके लिए वो यहीं पूरा होता है। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करना है क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक, तो आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।